खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज और साथ। बस्ती के महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज में कोरोना काल में करीब 5 महीने के दौरान 8 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। इनमें से 5 को सांस फूलने की शिकायत थी, लेकिन मेडिकल कॉलेज में 18 वेंटिलेटर होने के बावजूद एक भी मरीज को इसकी सुविधा नहीं मिली। क्यों? इस पर मेडिकल कॉलेज प्रशासन का तर्क भी जान लीजिए। उनका मानना है कि वेंटिलेटर पर जाने वाले अधिकतर मरीजों की मौत हो जाती है, इस कारण उन्हें वेंटिलेटर पर नहीं रखा गया, ऑक्सीजन आदि लगाकर इलाज किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज बस्ती में 18 वेंटिलेटर शासन की तरफ से उपलब्ध कराए गए हैं। वार्ड पूरी तरह से तैयार हैं, मशीनें इंस्टॉल हैं और पूरी तरह से इस्तेमाल के लिए लायक हैं। शासन से नामित 3 नोडल अधिकारी आए और वार्ड देखकर चले गए। हर किसी ने एक ही सवाल किया कि यहाँ कितने मरीजों का इलाज हुआ। जवाब शून्य मिला। इलाज क्यों नहीं होता? इस सवाल पर जिम्मेदार या तो चुप्पी साध गए या जवाब दिया कि किसी मरीज को जरूरत ही नहीं पड़ी। युवा पदाधिकारी की बहन को सांस फूलने पर रेफर किया, रास्ते में मौत। युवा के जिला प्रभारी की 31 जुलाई को पीजीआई में इलाज के दौरान मौत हो गई। उसी दिन दोपहर बाद बस्ती मेडिकल कॉलेज में भर्ती उनकी बहन की तबीयत बिगड़ने लगी। सांस फूलने की समस्या होने पर उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया। रास्ते में फैजाबाद के पास उनकी मौत हो गई। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि उन्हें समय से वेंटिलेटर मिला होता तो स्थिति नियंत्रित की जा सकती थी। ऑक्सीजन से काम चलाने का प्रयास। बस्ती मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान 8 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। इनमें बानपुर लालगंज बस्ती का युवक, भवानीगंज सिद्धार्थ नगर की महिला, अमदेवा महूली संत कबीर नगर के अधेड़, जगदीशपुर वाल्टरगंज बस्ती की महिला शामिल है। बोधवल मुंडेरवा के कोरोना पॉजिटिव अधेड़ की सांस फूलने की शिकायत पर मौत हुई तो परिजन उस दिन शव तक लेने नहीं आए। परिजनों की माने तो पांडे बाजार के व्यापारी और हरेवा सोनाहा के अधेड़ को सांस फूलने की शिकायत पर ही मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। हर्रैया के कशड़ौता निवासी एक व्यक्ति को भी इसी तरह की शिकायत हुई। इन सभी की मौत सांस फूलने के चलते हुई, लेकिन किसी को भी वेंटिलेटर पर नहीं ले जाया गया। अस्पताल प्रबंधन ने केवल ऑक्सीजन से काम चलाने का प्रयास किया। मेडिकल कॉलेज में तैनात 4 एनेस्थेटिक में से 3 कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से ओवर एज अर्थात 60 साल की उम्र पार कर चुके हैं। इन्हें कोरोना ड्यूटी में नियमितता नहीं लगाया जा सकता है। हेलो। हाँ सर, प्रणाम। हाँ प्रणाम, बताइए। सर थोड़ी सी जानकारी चाहिए। आजकल बहुत वेंटिलेटर का कैली का मामला चल रहा है। 13 मरीज सीरियस है सर। हाँ। और 7 मरीज मृत्यु हो चुकी है, मर चुके हैं। क्या रीजन है सर वेंटिलेटर पे इनको नहीं ले जाया जा रहा है? क्या समस्या है? ये पिछले 7 महीने में हुए हैं जी। 7 मृत्यु है 7 महीने में? हाँ सर कोरोना तो भी 4 महीने चले, 1-2 महीने के अंदर 7 मृत्यु है। ये फरवरी से शुरू है। ये तो 25 मार्च से चल रहा है। पहला मरीज यहाँ मार्च में आया था सर। भी आया हमारे पास तो बहुत पहले से मरीज है भाई। सबसे पहला यही बना है। नहीं, जैसे इधर 7 मौतें 2 महीने में हुई है सर। मई, जुलाई, जून, जुलाई सर, अगस्त आपका लग गया। आज 3 तारीख हो गया। इधर 7 मौतें हुई हैं कोरोना पॉजिटिव जो थे। क्या जी? जून, जुलाई, अगस्त? जी सर, इधर 3 महीने में 7 मौतें हुई हैं। अरे मेरे भाई 3 महीने में क्यों? जब मार्च शुरू था अप्रैल में ही 2 मौत होगी थी। 3 चलिए सर, उसको हम मान लेते हैं अप्रैल से ही। कोरोना काल में ही पॉजिटिव जब से हुआ तब से 7 मौतें हुई। वेंटिलेटर क्यों नहीं ले जा रहे सर? कहाँ? मेरी बात सुन लीजिए। जी सर। वेंटिलेटर पे जो है उसमें ये पाया गया कि जो वेंटिलेटर पर जाता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है जी। तो इसलिए वेंटिलेटर आप कम से कम यूज कर रहे हैं जी। ठीक है। और जो लोग थे उनकी ऑल ऑफ सडन डेथ हुई है जी। जैसे कि कल की जो मृत्यु हुई है शाम को जी, वो बिल्कुल ठीक था जी। उसमें कोई परेशानी नहीं थी जी। एकदम से मेरे ख्याल से MI या हार्ट अटैक हुआ होगा और उसकी डेथ हो गई। इसमें कहाँ वेंटिलेटर लगा देते हैं उसको? डॉक्टर GM शुक्ला तो कह रहे थे वो सांस फूल आता उसका, इसलिए समस्या बढ़ गई उसकी। नहीं, अरे नहीं भाई, किसने कहा तुमसे? डॉक्टर GM शुक्ला से हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा सांस फूल आता, शुगर का मरीज था, इसलिए वो समस्या बढ़ी। क्या भाई एकदम से हुआ है उसको जी, एकदम से अचानक हुआ है। और वो तो कबूल भी कर रहे हैं कि हमारे यहाँ 4 डॉक्टर है जिसमें 3 60 साल के ऊपर है, वेंटिलेटर चलाने लायक कोई है ये नहीं है। हकीकत में ये है, एक डॉक्टर कितना वेंटिलेटर और कितना ड्यूटी करेगा? आपको मैं जो ऐसा है ये तो मुझे खराब बात लगती है। वेंटिलेटर हर डॉक्टर चला सकता है। तो इसीलिए सर हम आपसे बात कर रहे हैं। वो कहे 60 पार है, वेंटिलेटर नहीं चलाएंगे। उनको क्या पता?
वेंटिलेटर जो है हमारे पास कब हम लगा देंगे, लेकिन हमको वो थोड़ी है कि हम जबरदस्ती मार दें मरीज को। तो वही सर मरीज की जिम्मेदारी हम पे है। अगर ऐसा होता तो बच न जाते वो अजीब हिंदुस्तानी। हाँ सर, सब बच जाते, हम सारे वेंटिलेटर पर डाल देते, हमें कौन सी परेशानी है भाई। अगर वेंटिलेटर से बचता मरीज जी तो सब बच जाते। तो सर चल भी तो नहीं रहा है, एक मरीज अभी वेंटिलेटर पर आज तक गया नहीं, पता नहीं। वाली बात है, जब भाई जिसका जो काम है वो जबरदस्ती गुजरे होगा उसमें, हम वेंटिलेटर पर डालेंगे ही नहीं। वेंटिलेटर पर मरीज पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े हैं जी। बस यही के बच्चे आते हैं उनको हम वेंटिलेटर पर डालते हैं, जब ऑपरेशन करते हैं तो वेंटिलेटर पर डाल के ऑपरेशन करते हैं जी। ठीक है, लेकिन भाई ऐसा है कि वेंटिलेटर को कैसे डालना है यार, उसके लिए भाई दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मरीज की जान जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारे पास बाइक रहते हैं जो और जिनको एक्सटर्नल वेंटिलेटर कहते हैं जी, उनको यूज करते हैं। वेंटिलेटर चलाने के लिए 24 घंटे एनेस्थेटिक की जरूरत होती है। अस्पतालों को अधिक से अधिक वेंटिलेटर देकर गंभीर मरीजों को इलाज की सुविधा दी जाए, इस पर शासन प्रशासन का जोर है। विधायक और सांसद निधि से धन लेकर वेंटिलेटर खरीदे जा रहे हैं। ऐसे में 18 वेंटिलेटर होने के बाद भी बस्ती मेडिकल कॉलेज में यह तर्क देकर उनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है कि वेंटिलेटर पर जाने वाले अधिकांश मरीजों की मौत हो जाती है। देखिए ऐसा है कि हमारे पास जो कोविड के लिए है 18 वेंटिलेटर सीधे शासन में, हमारे पास 10 वेंटिलेटर पुराने हैं जो जेई के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो पिछले 7-8 साल से हमारे यहाँ कोविड पेशेंट के लिए जो प्रोटोकॉल आया था, जो गाइडलाइन है उसके अनुसार हम सारी चीजें उपलब्ध करते हैं। सर अभी आपने कहा था कि जो वेंटिलेटर पे मरीज जाते हैं वो मरते नहीं है, ये बात सही है? देखिए ये रूमर है, जो पता नहीं किस बात को क्या प्रोमो के पेश किया गया। मैं कोई भगवान तो लगा हुआ नहीं हूँ कि भाई जिसमें लोग मेरे कहने से मर जाते हैं, जिंदा रहते हैं, वो पता नहीं किस सेंस में बात कहेगी, वो उसका मुझे बनना है। तो वेंटिलेटर पर अभी एक भी मरीज का इलाज हुआ सर? देखिए जो मरीज होता है इसका डिसीजन जो है वहाँ पर कंसर्न डॉक्टरों से लिया जाता है, जिसके हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं। अभी सर मेडिकल कॉलेज बस्ती में कितने मरीज कोरोना पॉजिटिव मरीजों की डेथ हो जानकारी है? इसमें 8 हो गए हैं सर 8 में किसी को भी वेंटिलेटर पर रखा गया था? देखिए ऐसा है कि वहाँ पर जो टीम रहती है वो डिसाइड करती है। हमारे पास 600 मरीज हैं, इसमें उत्तर प्रदेश में सबसे कम डेथ मृत्यु दर हमारी है, तो जहाँ सबसे ज्यादा मृत्यु दर है उनसे पूछ लीजिए वो कितने वेंटिलेटर पे हैं। प्रिंसिपल ने कहा कि सभी वेंटिलेटर चालू हालत में हैं। ऐसा देखा गया है कि जिन मरीजों को वेंटिलेटर पर ले जाया गया उनमें से अधिकांश की मौत हो गई। इस कारण यहां अभी तक किसी मरीज को वेंटिलेटर पर नहीं रखा गया। आवश्यकता पड़ने पर मरीज को वेंटिलेटर की सुविधा प्रदान की जाएगी। जिन मरीजों की मेडिकल कॉलेज में मौत हुई है उन्हें वेंटिलेटर तक ले जाने का अवसर ही नहीं मिला। वेंटिलेटर के अलावा मरीज के लिए ऑक्सीजन की सुविधा है, जो वेंटिलेटर से ज्यादा कारगर साबित हो रही है। इस समय 15 मरीजों को ऑक्सीजन पर रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर यूपी।